देश की राजनीति में आज तक अपने मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टियों को भिड़ते देखा होगा, लेकिन इन दिनों ऐसा हो रहा है कि एक कीड़ा सियासी कुरुक्षेत्र के केंद्र में आ गया है। जी हाँ, बात हो रही है कॉकरोच की। लद्दाख के लोक निवास, जिसको पहले राजनिवास के नाम से जाना जाता था, वहां से लेकर देश की बड़ी बड़ी अदालतों तक आज ये मामला कॉकरोच का गूंजा है। कॉकरोच जनता पार्टी की बात हर कोई कर रहा है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और देश के जाने माने नाम सोनम वांगचुक के बीच भी कॉकरोच संग्राम छिड़ा हुआ है। हालात यहां तक पहुंच गए कि अब देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और विदेशी साजिश के संगीन आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। आखिर 26 मई को लद्दाख के लोक निवास के एक बंद कमरे की मुलाकात में ऐसा क्या हुआ था जिसने दिल्ली से लेकर लेह तक अब हड़कंप मचा दिया है। यह समझने से पहले आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने एलजी से मिलने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। इसमें उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को खुला समर्थन देते हुए खुद को ऑनररी कॉकरोच तक घोषित कर दिया। सुनिए मुलाकात से पहले वांगचुक ने सीजेपी को लेकर क्या कहा था। मैं क्वालिफाई नहीं करता हूं, ना मैं बेरोजगार हूं, ना मैं लेजी हूं तो इसलिए दुखी हूं कि मैं मेंबर तो नहीं, मगर मैं खुद को ऑनररी कॉकरोच मानता हूं ऑनररी कॉकरोच की तरह, मेंबर की तरह आप देखें और इसे बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा और इसे आप अपने हिस्सा बना के भारत को बेहतर बनाने में लगाइएगा। मैं तो यूं कहूंगा कि जिस तरह से, जिस क्रिएटिविटी से भारत के युवा ने संदेश दिया, बहुत जोरदार, ऐसी चीजें हमें विश्व गुरु बनाते हैं। तो आपने सुना, सोनम वांगचुक साफ कह रहे हैं कि सीजेपी एक सटायर यानी व्यंग है। युवाओं का यह तरीका गैर हिंसक है। इससे किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को डरने या असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वांगचुक का यह बयान जैसे ही वायरल हुआ, लद्दाख के लोक निवास में हलचल तेज हो गई। इसके बाद सोनम वांगचुक को पत्नी डॉक्टर गीतांजलि के साथ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ टी पार्टी का न्योता आता है। दोनों एलजी से फॉर्मल मुलाकात के लिए लोक निवास पहुंचते हैं। माहौल में चाय की चुस्कियां थी, बातें सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। लेकिन वांगचुक जैसे ही एलजी हाउस से बाहर निकले, एलजी साहब विनय कुमार सक्सेना के एक्स पोस्ट पर यानी ट्विटर पर एक बम उन्होंने फोड़ा। लद्दाख के एलजी ने एक्स पर दावा किया कि उन्होंने मुलाकात के दौरान सोनम वांगचुक को सख्त चेतावनी दे दी है। एलजी ने लिखा कि वांगचुक लद्दाख को लेकर भ्रामक नैरेटिव ना बनाए और लद्दाख की तुलना मणिपुर से करना उनकी बड़ी गलती थी। सबसे बड़ा दावा यह कि वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे के असल मकसद को नहीं जानते थे और इसीलिए सोनम वांगचुक ने भरोसा दिया है कि वह अपने मत पर दोबारा विचार करेंगे। एलजी विनय सक्सेना का एक तरफा पोस्ट देखकर सोनम वांगचुक हैरान रह गए। उन्होंने फौरन एक वीडियो पोस्ट कर एलजी के दावों की हवा निकाल दी। सोनम वांगचुक का दावा है कि एलजी साहब ने यह पोस्ट दिल्ली के किसी बॉस को खुश करने के लिए लिखा था। इतने ही नहीं, वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर फिर से अपने स्टैंड को क्लियर किया। वांगचुक के इस स्टैंड पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके भी सामने आए। अभिजीत ने सोनम वांगचुक के करीब 6.5 मिनट का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया, वांगचुक सर, हमारे आंदोलन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह से भारतीय हूं और सीजेपी हर उस भारतीय युवा की आवाज है जिसके साथ सिस्टम ने गलत किया है। इधर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि अभिजीत दिपके सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाते हैं। इसीलिए इसकी जांच एनआईए और ईडी से होनी चाहिए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीजेपी का अकाउंट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिपके ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार करके दिपके को झटका दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला लेने से पहले सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को तय की गई है। आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कॉकरोच मूवमेंट को लेकर सीधे एलजी से भिड़ जाने वाले सोनम वांगचुक हैं कौन और एलजी की बातों पर वो क्यों मुस्कुरा रहे थे। सोनम वांगचुक कोई साधारण नाम नहीं है। ये वही शख्स हैं जिनसे प्रेरित होकर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का फुनसुक वांगडू वाला किरदार गढ़ा गया था। इसमें वांगचुक ने लद्दाख जो है उसमें लद्दाख में बर्फीले इलाके में पानी की कमी को दूर करने के लिए
आइस स्तूपास बना है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में सोनम के इसी योगदान के लिए उन्हें दुनिया का प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। लेकिन लद्दाख की सुरक्षा और पर्यावरण के लिए लड़ते लड़ते वांगचुक को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, इसलिए भी सुर्खियां बटोरी थी। सोनम वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को लद्दाख पुलिस ने पब्लिक को भड़काने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब लेह में राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। दरअसल लद्दाख की 90% से अधिक आबादी ट्राइबल यानी आदिवासी है, इसीलिए वे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मांग रहे हैं। यह अनुसूची ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को जमीन, जंगल और संस्कृति की रक्षा के लिए खुद के कानून बनाने का अधिकार देती है, जैसा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ऑलरेडी है। इन्हीं मांगों को लेकर 24 सितंबर को लेह में हुए एक बड़े प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए थे। 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 90 लोग घायल हो गए थे। प्रशासन का यह आरोप था कि इस केस को भड़काने में सोनम वांगचुक की भूमिका थी। गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। एनएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। वांगचुक को लद्दाख से बाहर राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया था। पूरे मामले को लेकर देश भर में बहस हुई और कई सामाजिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वांगचुक की गिरफ्तारी का उस वक्त विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने वांगचुक को हिरासत से रिहा कर दिया बिना शर्त के और सोनम बाहर आ गए। जो शख्स लद्दाख की गड़गड़ाती ठंड में -15 डिग्री में 21-21 दिनों तक आमरण अनशन कर चुका हो, जो देश की सुरक्षा और हक के लिए जेल जा चुका हो, उसे जब लोक निवास में विदेशी साजिश की थ्योरी सुनाई गई तो वह हैरान भी थे और परेशान भी। मामला कॉकरोच से शुरू हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ही एलजी और सोनम वांगचुक अब आमने सामने हैं। जो बातचीत चल रही है सरकार के बीच और लेह ऑटोनॉमिक काउंसिल के बीच, उस पर भी अब संदेह के बादल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भरोसा आपस में इस बातचीत में टूट गया है। इस बीच कॉकरोच के मुद्दे पर आज बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान सामने आया। वो भी सरकार से सवाल पूछा। बेरोजगारी की चिंता की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई थी चीफ जस्टिस की, उसी पे उन्होंने कॉकरोच कहा और वो कॉकरोच शब्द को लेकर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर यह सटायर किया, जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करूंगा ट्विशा केस की। सवालों के चक्रू में कैसे फंस गई पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह। आज सीबीआई की कोर्ट में क्या क्या हुआ, अगले 10 मिनट में सुलगते सवालों के साथ ट्विशा केस में हर एंगल से आपको खबर दिखाते हैं। भोपाल पुलिस की नाकामी पर भी चक्रव्यूह में आज सवाल उठाएंगे। भोपाल में बाग मुगलिया एक्सटेंशन के बंगला नंबर 311 में 12 मई की रात को क्या हुआ था? ट्विशा की मौत कैसे हुई थी? क्या ट्विशा ने आत्महत्या की या फिर हत्या करके उसको लटका दिया गया? हत्या और आत्महत्या के बीच ऐसे कई अनसुलझे सवालों का जल्द अब जवाब मिल सकता है। ट्विशा संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्विशा की सास और पति को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। यानी अब 2 जून तक सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने दोनों की 5-5 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। गिरिबाला सिंह के वकील ने रिमांड का विरोध भी नहीं किया। समर्थ सिंह पहले से ही 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर था। आज रिमांड खत्म होने पर उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जबकि हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद कल सीबीआई ने गिरिबाला सिंह, जो कि जज रह चुकी हैं, उनको गिरफ्तार किया था सह अभियुक्त के तौर पर और आज कोर्ट में उनको पेश किया गया। ये जो बताना था मैंने बता दिया कि गिरिबाला और समर्थ सिंह दोनों की 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब वो सीबीआई के इंट्रोगेशन में 2 तारीख को 2 बजे तक रहेंगे। अगर सीबीआई को उसके बाद और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई आगे रिमांड के लिए भी मांगेगी, नहीं पड़ती है तो तब की तब से देखी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है।